मेरा 6 करोड़ चला गया। इसीलिए इस्लाम ने सूद को सख्ती से हराम फरमाया, बल्कि फरमाया गया कि सूद का 1 रुपया खाना ये 36 मर्तबा अपनी मां से ज़िना करने से भी ज्यादा बुरा। इतनी सख्ती से इस्लाम ने सूदखोरी को मना किया है कि अपनी मां से 36 मर्तबा ज़िना करने से भी ज्यादा बुरा है कि आदमी 1 दिरहम सूद का खाता हो। लेकिन मुसलमान आजकल यहाँ क्या सोचता, पैसा हो चाहे जैसा हो, अल्लाह मुसलमानों को समझ अता फरमाए। मादा परस्ती के इस दौर में ये भी समझता। अभी मैंने एक बयान सुना, कोई पुलिस महकमे के ऑफिसर हैं, वो मुसलमानों को समझा रहे हैं, तो मैंने सुना तो मुझे वो बात वाकई बहुत ही माकूल लगी। वो पुलिस महकमे के अहम ऑफिसर थे, मुसलमानों को जमा करके वो समझा रहे थे कि देखो भाई, तुम अगर अपने जुलूस में लड़कों को नाचने की इजाजत दे दोगे तो बताओ तुम में और हिंदुओं में फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए कि नाचते वो जुलूस में है, तुम भी अगर जुलूस में नाचोगे तो तुम दोनों में फर्क क्या रह जाएगा। उनका मजहब और है, हमारा और तुम्हारा मजहब और है। हालांकि वो समझाने वाले गैर मुस्लिम ही थे, मगर वो समझा रहे हैं कि तुम्हारे मजहब में जब ये नहीं है तो गैरों की नकल मत करो, उसको देख करके तुम डांस मत करो, नाच मत करो। जुलूस किसी और का होगा जिसमें नाचने गाजने गाने का तरीका बताया जाता होगा। तुम तो अपने पैगंबर का जुलूस निकालते हो, अपने किसी वली का जुलूस निकालते हो, अपने किसी बुजुर्ग का जुलूस निकालते हो। क्या तुम्हारे पैगंबर ने, तुम्हारे वली ने, तुम्हारे बुजुर्ग ने ये तालीम दी है कि अपने जुलूस में तुम डांस करो? जब तुम्हारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है तो गैरों की नकल करके तुम खुद ऐसा क्यों करते हो? संजीदा मजहब के मानने वाले हो तो संजीदगी का प्रूफ पेश करो। बताइए उसकी बात माकूल है कि नहीं माकूल है? तो सिर्फ उसी के लिए नहीं बल्कि हर मामले में बहुत सारी माकूल बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा मुसलमान समझ, अगर इसके पास 5 मंजिला बिल्डिंग है तो मेरे पास भी होनी ही चाहिए, चाहे सूद खाना पड़े, चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे डकैती करनी पड़े, चाहे नाजायज और हराम माल किसी भी तरीके से लाना पड़े, लेकिन मैं बिल्डिंग बना करके उसका मुकाबला करूंगा। जबकि ये सारे फैसले बहुत पहले हो चुके हैं। आइए मैं कुरान की एक आयत करीमा सुनाऊं और उसका पस मंजर आपके सामने रखूं। सहाबा ने एक मर्तबा रसूल पाक की बारगाह में जाकर के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब हम हक पर हैं, एक खुदा के मानने वाले हैं, आपको उसका नबी तस्लीम करते हैं, हम सच्चे मजहब के पैरोकार हैं, या रसूल अल्लाह, फिर क्या वजह है कि बड़ी बड़ी मंडियों पे कब्जा औरों का है, शानदार किस्म की सवारियां औरों के पास हैं? ये मैं नहीं कहता, आप कुरान पढ़ें तो उसमें आपको मिलेगा। साहबा ने एक सवाल किया था हुजूर से, या रसूल अल्लाह, बड़ी बड़ी मंडियां इनके कब्जे में, मक्के की मार्केट इनके कब्जे में, उम्दा किस्म की सवारियां इनके पास, या रसूल अल्लाह, जब हम हक पर हैं तो ये सारी चीजें इनके लिए क्यों हैं? साहबा ने जब ये अर्ज की, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सहाबा ने ये सवाल रखा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेके नाज़िल हुए। कुरान करीम में फरमाया गया है, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मावाहुम जहन्नम। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, अहले कुफ्र का शहरों में दंदनाते हुए उम्दा सवारियों से फिरना, उनका घूमना, मार्केट पर उनका कब्जा होना, ला यगुर्रन्नका